गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर, फॉर्मर एसबीआई पीओ, आज फिर से आपके लिए रीजनिंग का मेंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस का एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मेंस को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपके स्क्रीन पे हमारा कंप्लीट शेड्यूल है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, दोनों की पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पर प्री और मेंस दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं, उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, चाहे अनअकैडमी पे रहे चाहे यूट्यूब पे रहे। ठीक है, अब जो पहली बार सेशन देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल जो मेरा है VIRTUOUS वर्चुअस, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं, रेगुलर सेशंस देख रहे हैं, तो एक नंबर मैंने नीचे प्रोवाइड किया है, यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को अपने नेम के साथ, मैं आपको हमारे स्टडी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, यार एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो आपके कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे जब भी कोई नया सेशन आपके लिए हम लेकर आएँ तो उसका डायरेक्ट अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम एक छोटे से डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार पूरा का पूरा डायग्राम आप बना लीजिए पॉज करके। चलिए, आई होप आप सभी ने डायग्राम बना लिया। एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी। तो क्या दिया हुआ है, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। आफ्टर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलने के बाद, लेट्स से रमन को आपने यहाँ से स्टार्ट किया, 20 किलोमीटर ये चल लिया। ठीक है सर, 20 किलोमीटर चलने के बाद ही टेक्स ए राइट टर्न। अब इसका मुंह किस तरफ है सर, नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, तो अब राइट किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ राइट होगा। एंड वॉकड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। ठीक है सर, 10 किलोमीटर चला दिया। अब इसका मुंह किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, याद रखिएगा। टू रीच ए हॉस्पिटल, अब ये कहाँ पहुँच गया, एक हॉस्पिटल पे पहुँच चुका है। फ्रॉम हियर ही टुक ए लेफ्ट टर्न, अब ये लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मतलब अब ये नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएगा। एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स, कितना चला है सर, 12 किलोमीटर चला है सर। ठीक है, अब इसका मूव फिर से किस तरफ हो चुका है, नॉर्थ की तरफ। टू रीच हिज फ्रेंड जयज हाउस, अब ये कहाँ पहुंच चुका है, जय के घर पे पहुंच चुका है। नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट तो मतलब हुआ वेस्ट में चलेगा 35, 10 किलोमीटर तो ये हो गया, और 25 किलोमीटर और चल के ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, जय के घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सॉरी, जय के घर से चला है, चल के कहाँ पहुंच जाएगा, बेकरी शॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है सर, बेकरी शॉप पे पहुंच गया। एट लास्ट ही टुक 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स एंड वॉक 12 एंड 10 किलोमीटर। तो बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले पहला लेफ्ट टर्न लेते ही वो साउथ में मुड़ेगा, कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। ये भी 12 था, ये भी कितना चलेगा, 12 चलेगा। ठीक है सर, 12 किलोमीटर चल लिया, बिल्कुल इस पॉइंट के, जय के हाउस के बिल्कुल बराबर में आ गया, पैरेलल में आ गया। ठीक है सर, अब ये फिर से एक और लेफ्ट टर्न लेने वाला है। अब लेफ्ट इसके लिए किस तरफ रहेगा, ईस्ट की तरफ रहेगा। अब लेफ्ट इसके लिए ईस्ट की तरफ रहेगा और कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। सर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, ये 10 थी तो ये 25 थी, इसे कितना चलना है, 10 ही चलना है, तो ये 10 किलोमीटर चल लेगा। लेट्स से ये 10 किलोमीटर है और कहाँ पहुँच जाएगा, ऑफिस पहुँच जाएगा। तो एक बार नेम प्लेस कर देते हैं, ये इसका होम है, फिर इसके बाद ये हॉस्पिटल है, ये जय का घर है, ये क्या है, बेकरी शॉप है, और फाइनली कहाँ पहुँचा है, वो ऑफिस पहुँचा है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, जयज हाउस इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम रमन्स हाउस। रमन के हाउस, ऑफिस, सॉरी, रमन के ऑफिस से देखें, ये ऑफिस था, उससे जय का घर देखें तो किस डायरेक्शन में आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इस पे बेस्ड एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से। द हॉस्पिटल इज इन विच डायरेक्शन ऑफ रमन्स ऑफिस। रमन के ऑफिस से देखें तो हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में, तो हॉस्पिटल आ रहा है सर, हॉस्पिटल आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है सर, ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। अब जिनके लेफ्ट और राइट की प्रॉब्लम आती है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनअकैडमी प्लस पे मेरा एक कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग चल रहा है, जस्ट अभी अभी कंक्लूड होने वाला है। अनअकैडमी प्लस पे कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग के नेम से एक मेरा कोर्स है, उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन वगैरह ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, सारे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इनपुट आउटपुट का, बहुत ही प्यारा सवाल है। इनपुट आउटपुट का है और ये सवाल आपसे IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। RRB PO मेंस 2018, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ था सर? आपको एक इनपुट दिया हुआ है। स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सर कहाँ चेंजेस आ रहा है? सबसे पहला चेंज सर लेफ्ट में आ रहा है और दूसरा चेंज मुझे राइट हैंड पे दिख रहा है। अब चेंज क्या है सर? लेफ्ट में आपके पास एडिक्वेट आ चुका है और बिल्कुल राइट में क्या आ चुका है? 11 आ चुका है। सर सिर्फ ये देख के समझ नहीं आ रहा। चलिए स्टेप 2 देखा। स्टेप 2 में भी वही सर, लेफ्ट में चेंज आया एक और एक चेंज आया राइट में। थर्ड में देखें तो भी लेफ्ट में एक चेंज है, एक चेंज राइट में है। तो चेंजेस तो सारे स्टेप्स में सेम ही है, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट में क्या चेंज आ रहा है सर? एक नया वर्ड प्लेस किया जा रहा है और राइट में एक नंबर प्लेस किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब स्टेप से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो फाइनल स्टेप पे चले जाइए। आउटपुट जो होता है, जिसे आप फाइनल स्टेप भी कहते हैं, उसमें देखिए किस तरह से अरेंज हुआ है। देखिए सारे वर्ड्स आपके अरेंज किए गए हैं, सारे नंबर्स किए गए। अब इन्हें किस तरह से किया गया सर? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग वर्ड्स को नहीं किया है, ना ही असेंडिंग और डिसेंडिंग में नंबर्स को किया है। तो थोड़ा सा और सोचिए। जैसे अब आप किस तरीके से सोचेंगे? वर्ड्स के लिए आप सोचिए नंबर ऑफ वोवल्स के टर्म्स में। वर्ड्स के लिए आप सोचिए नंबर ऑफ वोवल्स के टर्म्स में। तो ठीक है सर, नंबर ऑफ वोवल्स के टर्म्स में सोचते हैं। रिदम में कितने हैं सर? 0, डे में 1, जॉयफुल में 2, वेन्यू में 3, बिलीव में 1 2 3 4, एडिकेट में 1 2 3 4 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नंबर ऑफ वोवल्स के टर्म्स में जमाया गया है। तो एडुकेट को सबसे पहले रखा गया था 5, मतलब सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले। बिलीव 4 वाला था। वेन्यू क्या था? 3 वाला, फिर ये 2 वाला, 1 वाला और 0 वाला। तो नंबर ऑफ वोवल्स के टर्म्स में कैसे जमाया जा रहा है? लेफ्ट हैंड पे जमाया जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वोवल्स जिसमें था उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से जमाया गया। अब नंबर्स में चेक कर लेते हैं। सर नॉर्मल ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे? नंबर के लिए आप चेक कीजिए जो इंडिविजुअल जो डिजिट्स हैं, सम ऑफ द डिजिट्स के टर्म्स में सोचिए। नंबर्स के लिए आप क्या कीजिए? सम ऑफ द डिजिट के टर्म्स में सोचिए, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है सर, 1 + 1 कितना होता है सर? 2, 3 + 4 7, 8 9 10 और 11। तो बिल्कुल करेक्ट है सर। सबसे पहले 11 जमाया गया था, उसका सम 2 था, इसका 7 था, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर जमाया गया, मतलब सबसे जो छोटा जो सम था वो पहले जमाया गया, फिर बाद में उससे बड़ा और एंड में सबसे बड़ा। ठीक है, आई होप आप सभी के क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। क्लियर है सभी के? आई होप। चलिए अब कुछ डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो RRB PO मेंस 2018 में पूछे गए थे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पॉज करके एक बार अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए। आई होप डेटा सफिशिएंसी का आपको पता है। डेटा सफिशिएंसी में क्या बताना रहता है कि सर आपको यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन के यूज़ करके आप आंसर दे सकते हैं। ऊपर दिए गए सवाल का आंसर आप फर्स्ट को यूज़ करके दे सकते हैं, सेकंड को यूज़ करके दे सकते हैं, दोनों को यूज़ करके दे सकते हैं, या दोनों को यूज़ करने के बाद भी नहीं दे सकते। ये आपको आंसर करना है। तो चलिए, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया था। लेट्स सी द सॉल्यूशन। 8 persons are given are staying on an 8-story building, लोअर मोस्ट 1 है और टॉप मोस्ट 8 है। Who among the following lives on top floor? तो हमारा मेन टारगेट क्या है? टॉप फ्लोर पे कौन रहता है ये पता करना है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नंबर 1 से देख लेते हैं क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, ए कहाँ रहता है? इवन पे रहता है। ठीक है सर, बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर। तो इवन पे रहता है, टॉप पे नहीं रहेगा। तो 6 4 और 2, ये 3 पॉसिबिलिटी है ए के लिए। 3 फ्लोर्स आर बिटवीन ए एंड एच। ए और एच में कितने हैं? 3 फ्लोर है। ठीक है सर। नंबर ऑफ पर्सनस अबव एच इज सेम एज बिलो ई। अब इस इंफॉर्मेशन को मैंने आपको हमेशा बताया किस तरह यूज़ करना है। एच के जितने ऊपर हैं उतने ही क्या हैं? ई के नीचे हैं। तो इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। ठीक है सर। सी लिव्स जस्ट अबव ई। सी कहाँ रहता है? ई के जस्ट ऊपर रहता है।
और सी कहाँ नहीं रहता है, टॉप फ्लोर पे, मतलब सी 8th फ्लोर पे नहीं रहेगा। तो इसको अगर आप जमाने की कोशिश करें तो 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है सर, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्या बन रहा है। ठीक है सर, कहाँ अरेंज कर सकते हैं ए को, लेट्स से ए को आपने अगर 6 पे अरेंज किया तो एच कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर आपका एच आ जाएगा। अब एच के ऊपर जितने हैं उतने ही कितने हैं ई के नीचे हैं, तो ई कहाँ जाएगा, ई आपका यहाँ पर आ जाएगा। सी कहाँ पर है ई के, सर सी बिल्कुल टॉप पे नहीं आ सकता, तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। एक और लेट्स से आपने 4 पे रख के देखा, 4 पे रखा तो 3 का गैप 1 2 3, 1 2 3 नहीं आ पा रहा। ए को कहाँ रखा सर, ए को आपने सेकंड पे रखा, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया सर, एच आ गया। ठीक है सर, एच के ऊपर जितने उतने ही ई के नीचे हैं, तो 2 ऊपर है तो ई के 2 नीचे हैं, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर सी आ गया। पर सर हमें क्या फाइंड आउट करना था, टॉप फ्लोर का। सर टॉप फ्लोर का अभी भी नहीं पता चल पाया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन पता चल पाई, तो अकेले 1 सफिशिएंट नहीं है। चलिए अब सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए देख लेते हैं, सेकंड में क्या बताया जा रहा है। सेकंड में लेट्स सी देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने फ्लोर्स हैं सर, 2 फ्लोर हैं। ठीक है, 1 फ्लोर इज बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितने फ्लोर हैं सर, 1 फ्लोर है। जी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ई, जी कहाँ रहता है, ई से 2 फ्लोर ऊपर रहता है, तो 1 का गैप आ जाएगा, इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है सर, ए लिव्स जस्ट अबाउट जी, ए कहाँ रहता है, जी से जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है सर, अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दे रखा था आपको, ए दे रखा है, जी दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ई दे रखा है। तो 1 2 3 4 फ्लोर तो आ चुके हैं। 1 2 के गैप के साथ नीचे तो डी आ नहीं सकता, डैट मीन्स डी कहाँ रहा होगा, ऊपर की ओर रहा होगा। कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोर्स आ चुके हैं। डी और एफ में कितने का गैप है, 1 का गैप है सर, डी और एफ में कितने का गैप है, 1 का गैप है। अब ऊपर की तरफ 1 के गैप के साथ आपने एफ रखा तो नंबर ऑफ फ्लोर्स 9 हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो नीचे आप रखेंगे 1 का गैप, यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया। अब सर यहाँ कितने आपने पर्सन अरेंज कर दिए, 1 2, अरेंजमेंट में कितने प्लेसेस आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ही आए हैं सर, 7 ही आए हैं। तो डी का अभी तक क्लियर नहीं है कि सर 8 होते तब तो क्लियर हो जाता। डी का अभी तक क्लियर नहीं है कि डी 8वें पे होगा या 7वें पे होगा, दोनों ही पॉसिबल है, 8वां और 7वां दोनों। तो अकेले इससे भी आप ये प्लेस नहीं कर पा रहे। अब लेट्स से कि अगर इन दोनों इन्फॉर्मेशन को एक साथ यूज़ कर लेते, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को अगर आप एक साथ यूज़ कर लेते, तब क्या आप ये केस बना सकते थे क्या, 1 मिनट लेट्स सी। सर ई को आपने यहाँ प्लेस किया है, ए के गैप के साथ जी आया है, जी के जस्ट ऊपर ए है। 1 मिनट, कुछ ना कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर का गैप है, बिल्कुल है सर। 1 फ्लोर इज बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ में 1 फ्लोर है। जी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव ई, जी कहाँ रहता है, ई से 2 फ्लोर ऊपर रहता है। ए लिव्स जस्ट अबव जी, ए जी के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है सर, जी लिव्स 2 फ्लोर अबव ए, ठीक है, ए जी के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है सर, तो मेरे को ये बताइए, और ये वाला जो केस हमने बनाया था इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली थी क्या, इवन नंबर फ्लोर वाले में एक बार फिर से देख लेते हैं। सर ए को आपने यहाँ पर रख के देखा था तो नहीं बैठ पा रहा था, ए को आपने सेकंड पे रखा, ठीक है, 3 फ्लोर्स का गैप, 1 2 3, एच आ गया, नंबर ऑफ पर्सनस अबव एच, एच के ऊपर 2 हैं तो ई के नीचे भी 2 आएंगे, 1 2, यहाँ पर ई आ गया। सी लिव्स जस्ट अबव ई, सी ई के जस्ट ऊपर रहता है। ठीक है सर, यही बना है और इसमें यही बना है। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को या यूज़ करके क्या आप टॉप फ्लोर का बंदा बता सकते हो क्या, इन दोनों को यूज़ करके क्या टॉप फ्लोर का बंदा आप बता सकते हो क्या, नहीं सर, दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, दोनों में ही कॉन्ट्राडिक्टी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर केस पहले वाली इन्फॉर्मेशन तो से फिर भी नहीं पता चल पा रहा था, सेकंड फिर भी क्लोज था, पर क्योंकि 7 प्लेसेस थे एग्जैक्टली आप बता नहीं पा रहे कि डी टॉप फ्लोर पे रहेगा या नहीं रहेगा, और दोनों को यूज़ करने पे आप प्लेस ही नहीं कर पा रहे। दोनों को अगर आप देखें तो ए के नीचे 1 2 3 है, यहाँ पर ए के नीचे सिर्फ 1 है, तो मल्टीपल केसेस, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा बोथ आर नॉट सफिशिएंट, बोथ आर नॉट सफिशिएंट, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सभी के क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। 7 पर्सन्स वर गिवन इन अ फैमिली, ठीक है। इट इज़ अ 3 जनरेशन फैमिली एंड 2 मैरिड कपल। कितनी जनरेशन है? 1 2 3 जनरेशन है। मैरिड कपल कितने हैं सर? 2 आपके पास मैरिड कपल है। हाउ इज यू रिलेटेड टू वी? यू वी से कैसे रिलेटेड है, ये हमारा मेन पर्पस है। तो चलिए इधर से स्टार्ट करते हैं। टी इज द ब्रदर ऑफ यू। टी क्या है? यू का भाई है। सॉरी, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। हाँ जी, टी इज द ब्रदर ऑफ यू, बना दिया सर। एंड सन ऑफ एस। टी क्या है? सन है किसका सर? एस का, ठीक है। एस इज द मदर इन लॉ ऑफ आर। एस क्या है? मदर इन लॉ है आर की। तो सर इन दोनों में से किसी की भी वाइफ या हस्बैंड हो सकती है। आर इज़ नॉट मैरिड टू यू, मना कर दिया था, तो इसका मतलब आर की शादी किससे हुई है सर? टी से हुई है। आर माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है। एंड एस ग्रैंड मदर ऑफ वी। एस क्या है? ग्रैंड मदर है किसकी सर? वी की। अब ये वी का ये प्रॉब्लम है कि वी इसके नीचे भी आ सकता है वी, और इसके नीचे भी वी आ सकता है। अब इसके नीचे वी आएगा तो यू और वी में अलग रिलेशन होगा, और इसके नीचे वी आएगा तो यू और वी में अलग रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार के लिए पॉज कर देते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, पहले से नहीं पता चल पाया। सेकंड से चेक कर लेते हैं, ये पहले से चेक कर चुके हैं। लेट्स सी फ्रॉम सेकंड। यू इज़ द डॉटर ऑफ एस। यू क्या है? डॉटर है किसकी सर? एस की डॉटर है, ठीक है। एंड सिस्टर ऑफ क्यू, और क्यू की क्या है? सिस्टर है, ठीक है सर, क्यू की सिस्टर है। और क्या बोल रखा था? टी इज द सन ऑफ पी। टी क्या है? सन है पी का, तो इसका क्या आ जाएगा? भाई आ जाएगा, ठीक है सर। एंड टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। टी क्या है? ब्रदर इन लॉ है किसका सर? आर का। आर इज नॉट मैरिड टू यू, डेट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। टी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या दे रखा था? आर इज द फादर ऑफ वी। आर क्या है? फादर है, तो ये क्या हो जाएंगी? माइनस फादर ऑफ वी। वी के फादर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। अब आपको बताना था हाउ इज यू रिलेटेड टू वी। यू का वी से रिलेशन बता सकते हैं? बिल्कुल सर बता सकते हैं। आंट आ जाएंगी, आंट आ जाएंगी, और आंट में भी कौन सी आंट है सर? मैटरनल आंट आ जाएंगी। तो केवल सेकेंड से आपका क्या है? आंसर आ पा रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर। डेटा इन स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ठीक है। चलिए एक सवाल और है, जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। सभी के सभी क्वेश्चन आरआरबी पीओ मेंस 2018 में पूछे जा चुके हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। क्या दिया हुआ था? स्ट्रेट लाइन में 8 लोगों को बिठाना है। द पर्सन्स आर सिटिंग एट बोथ द एक्सट्रीम एंड्स आर फेसिंग साउथ एंड रेस्ट आर फेसिंग नॉर्थ। तो 8 लोग हैं, एक तरह से अरेंजमेंट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो एक्सट्रीम एंड्स पे है वो साउथ में देख रहे हैं, बाकी सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं सर? नॉर्थ में देख रहे हैं। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड पे यहाँ पर कौन बैठता है, ये आपको बताना है। चलिए पहली इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। एम सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट एंड। एम कहाँ बैठता है? 1 2 3, यहाँ पर आपका एम बैठ जाता है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एस। 1 2, यहाँ पर क्या आ गया सर? एस आ गया। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, और टी के बारे में बोल रखा है टी इज़ नॉट द नेबर ऑफ एम और एस। टी ना यहाँ पर है, 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 और टी के बारे में बोला है एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी यहाँ बैठा, 1 2 3 यहाँ पर एन आ सकता है, ठीक है सर। टी यहाँ बैठा तो इसके लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है सर, तो टी के लिए सिर्फ यही जगह है, और इसके थर्ड लेफ्ट 1 2 यहाँ पर एन आ जाएगा। अब पूछा क्या गया था? लेफ्ट हैंड, यही पूछा गया था सर। ये टी का यहीं पर पता चल चुका है। चलिए सेकंड से भी देख लेते हैं, सेकंड में क्या रहता है अभी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, सभी के सभी क्या है? नॉर्थ फेसिंग है सर, ठीक है। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है सर। ओ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ओ कहाँ बैठता है? क्यू से थर्ड राइट बैठता है। ओ क्यू से थर्ड राइट है, तो ओ और क्यू में कितने का गैप है? 2 का गैप है, 2 का गैप है। अभी तक क्यू का ओरिएंटेशन नहीं पता तो प्लेस नहीं कर सकते। एम सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3, यहाँ पर क्या बैठ गया? एम बैठ गया। अब सर पी और क्यू का क्या किया जाए? सर पी और क्यू का ऐसा कर सकते हो, 2 पॉसिबिलिटी है इसमें। एक तो ऐसा कि इन दोनों को अगर आप मिलाओ तो एक तो ये बन सकता है कि पी क्यू 1 2 ओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बैठ सकता है एक तो, और दूसरा ऐसे बैठ सकता है कि ओ क्यू पी। अब 2 केसेस जैसे ही बन चुके हैं, उसी में
आंसर आपको मिल गया है कि हमें एक आंसर की ज़रूरत है, एक आंसर की ज़रूरत है और यहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अकेले इससे निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ओनली वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब सेशन कंप्लीट करें उससे पहले एक बार जो पहला हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था उसको एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो लेट मी चेक एक बार फिर से, क्योंकि मुझे याद आ रहा है यार बोथ सफिशिएंट इसका आंसर था, पर हमारा बोथ आर नॉट सफिशिएंट आ रहा है। तो लेट मी चेक अगेन, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो 6 4 2 यही पॉसिबिलिटी है। टॉप फ्लोर पे नहीं रहेगा तो 8 नहीं आ सकता। ठीक है सर, 3 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 3 फ्लोर हैं। नंबर ऑफ पर्सनस अबव एच इज सेम एज नंबर बिलो ई, ये भी सही है। सी लिव्स जस्ट अबव ई एंड बट नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, सी टॉप पे नहीं रह सकता। तो ए हमने सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया, 6 पे स्टार्ट किया, 1 2 3 के साथ यहाँ एच आ गया। ठीक है सर, एच के ऊपर जितने हैं उतने ही ई के नीचे, तो यहाँ पर आपका ई आ गया, ई के जस्ट ऊपर सी आएगा, पर सी 8 पे नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। फिर आपने ए को रखा 4th पे, कितने का गैप चाहिए, 1 2, अच्छा यहाँ पर आ गया ना एक और केस, ये हमने मिस कर दिया था, यहाँ पर आपका एक केस और आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ए आपके पास आ गया 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, एच आ जाएगा। 1 2 3 नीचे नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या बचेगा सर, इसके बाद आपके पास बचेगा, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा, इसके बाद आपके पास बचेगा एच के ऊपर जितने उतने ही ई के नीचे, तो यहाँ पर ई आ गया। ई के जस्ट ऊपर कौन लाई कर रहा है, सी लाई कर रहा है। ठीक है सर, सी 8th पे नहीं आ सकता, 8th पे नहीं है सर। और क्या बता रखा था, और सर आपको बताया हुआ था, बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी सर, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है सर। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं दोनों देखता हूँ तो केस नंबर 1 तो आपका सीधा एलिमिनेट हो जाता है। हाँ भाई, इन दोनों को अगर एक साथ चेक करें तो केस 1 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये तो बाहर हो गया। इन दोनों को अगर आप एक साथ देखें तो ई को कहाँ रखा गया है, बिल्कुल बॉटम पे, तो ये फर्स्ट आ गया, दिस इज 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 8th आ रहा है। अच्छा 8th पे ही तो आपको निकालना था, 8th पे आपको निकालना था, दोनों को मिला के 8th फ्लोर पे अब कौन आ चुका है सर, एच आ चुका है। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट में भी तो 8th पे एच आ रहा था, पर यहाँ पर दो केसेस बन रहे थे, इसको यूज़ करने से केस 1 एलिमिनेट हो गया। अब आपका इसमें हाँ अब सही है, बोथ आर सफिशिएंट, आपका यहाँ पर आंसर आ गया। दोनों को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टॉप फ्लोर पे कौन रह रहा है, टॉप फ्लोर पे सर रह रहा है एच रह रहा है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा, एक केस मैंने गलत चेक कर लिया था, प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, मैंने करेक्शन कर दिया है तो कमेंट मत कीजिएगा कि सर बोथ सफिशिएंट आएगा, मैंने करेक्ट कर दिया है। आई होप आपने पूरा का पूरा सेशन देखा है। ठीक है, तो इसमें बोथ सफिशिएंट आएगा, इसमें आएगा ओनली 2 रिक्वायर्ड, इसमें आएगा ओनली 1 रिक्वायर्ड। ये 3 आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे। अब जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने, जो नए यूज़र्स है जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली हमारे सेशंस फॉलो कर रहे हैं, हमारे शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप भी फॉलो कर सकते हैं इसे। उनसे रिक्वेस्ट है कि नंबर मैंने एक नीचे प्रोवाइड किया है, इस पर आप अपने नाम के साथ मैसेज डाल दीजिएगा, एडमिट टू द ग्रुप, और मैं आपको हमारे स्टडी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन अटेंड करने के लिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, हैव अ ग्रेट डे।